पहली जनवरी आए तो फजर की नमाज पढ़ लो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह तेरा एहसान है कि 2025 को इशा की नमाज पढ़ के खत्म किया और 2026 को फजर की नमाज पढ़ के शुरू किया। जब आदमी अपनी जिंदगी का नया साल को इबादत से शुरू करेगा तो पूरे साल अल्लाह उसे हर वबा, हर मर्ज से, अपने आजाब से महफूज फरमाए। सुभान अल्लाह। एक पैगाम है, आप लोग उर्दू समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाथ उठा के बताएं जो लोग नहीं समझते हैं। अच्छा, तो बस मेरी बात मानेंगे आप लोग? मानेंगे? नहीं, ईमानदारी से बोलिए, मेरी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाथ उठा के बताएं जो लोग मानेंगे। माशाल्लाह, पक्का वादा कर रहे हो ना? आले रसूल से वादा है, याद कर लेना। किससे वादा कर रहे हो? करोगे ना इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। और बाव से बुलंद बोलो। देखिए, अभी 25 दिन के बाद या 27 दिन के बाद 2025 खत्म होगा, 2026 शुरू होगा। ये नए साल की खुशी में कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं, डीजे लगाते हैं। इलाके में आपको मालूम है बदनज़मी को फैलाते हैं, गाने होते हैं, उस पर लोग रक्स करते हैं, डांस करते हैं। बेशुमार खुराफात वाहियात की रात होती है। जबकि मेरे प्यारों, एक चीज मेरी नौजवानों, मुझे ये बताओ, जिस रात में इंसान शराब पी के, डीजे लगा के, पटाखे फोड़ के और आने वाले साल का इस्तकबाल करता है, एक चीज बताओ, क्या हम लोग दुनिया में हमेशा जीने के लिए आए हैं? मरना है ना? और कहां जाना है मर के? कब्र में जाना है। फिर क्या होगा? हिसाब किताब का मामला होगा। कब्र में 3 सवाल होंगे। तो जिस दोस्त ने आपको डीजे के लिए उभारा था, जो दोस्त आपको नए साल के लिए कलकत्ता, मालदा या मुख्तलिफ शहर में लेके गया था, जब आपकी कब्र में आजाब होगा, वो दोस्त आपको बचाने आएगा? कोई रिश्तेदार बचाने आएगा? नहीं आएगा ना। कौन आएगा बचाने? सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वादा आपको ये करना है कि नए साल को 2026 को नाच गाने, डीजे, अय्याशियों के साथ नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ के हमें शुरू करना है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कैसे करना है? यानी 31 दिसंबर की रात को इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, और अगर नींद नहीं आती है तो अपने मस्जिद में मिलाद का प्रोग्राम करो। मस्जिद में नहीं कर सकते हो, अपने घर में हुजूर पर दुरूद शरीफ की महफिल सजाओ, और जब पहली जनवरी आए तो फजर की नमाज पढ़ लो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह तेरा एहसान है कि 2025 को इशा की नमाज पढ़ के खत्म किया और 2026 को फजर की नमाज पढ़ के शुरू किया। जब आदमी अपनी जिंदगी का नया साल को इबादत से शुरू करेगा तो पूरे साल अल्लाह उसे हर वबा, हर मर्ज से, अपने आजाब से महफूज फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? नौजवानों,
आपसे पुरखुलूस गुजारिश है, इस तरीके से कोई खुराफात वगैरह ना करना। और मैं एक चीज और बताऊं कि जब आदमी गुनाह करता है और गुनाह कबीरा यानी शराब पीना, जुए खेलना, जिना करना, किसी के साथ बदसलूकी करना, ऐसे बेशुमार गुनाह कबीरा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त, जिना के वक्त अल्लाह ताला उस मुसलमान के सीने से ईमान के नूर को उठा लेता है। मेरे प्यारों, हम इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ने कोई मकसद के तहत हमें भेजा है। ये दुनिया में कोई चीज भी बगैर मकसद के नहीं है। आपसे एक आखिरी बात पूछ करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये जो फूल है जो जमीन पर गिरा हुआ है, इस जो गिरा हुआ है, पहले ये कहां था? पहले इस टेबल पर रखा हुआ था, एक पन्नी में रखा हुआ था। कब तक? जब तक ये फूल की जरूरत थी। मेरे प्यारों, जब इसे गले में डाला गया, उसके बाद अब ये फूल कदमों में रोन दिए जाएंगे, जमीन में बिखर जाएंगे। इसका मकसद क्या था? कि आलिम के गले में डालना, आले रसूल के गले में डालना, तालिबे इल्म हाफिज़े कुरान के गले में डालना। जब तक गले में नहीं आया था तब तक ये एक मेज पर था, एक बुलंद जगह पर था, क्योंकि इसका मकसद था किसके जरिए उलमा का हमें इस्तेकबाल करना है। अब इस्तेकबाल हो गया, उसके बाद ये फूल कदमों में जाएगा, मैदान में बिखर जाएगा, इसकी पत्तियां उड़ जाएगी। पता क्या चला? जब तक ये मकसद पूरा ना हुआ था, इसे इतनी इज्जत के साथ रखा गया था। मेरे प्यारों, इसी तरह अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजा है, एक मकसद के तले भेजा है। अगर वो मकसद हम भूल गए, हमने छोड़ दिया, हम गाफिल रहे, तो जिस तरह इस फूल को रोन दिया जाता है, ऐसे तुम्हें रोन दिया जाएगा, तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाएगा, तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और प्यारो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा वजूद मरने के बाद भी जिंदा रहे, तो रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें जो यहाँ भेजा है, क्यों भेजा है? अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी रियासत के लिए भेजा है कि चंद साला जिंदगी में हम अपने रब को राजी कर लें। और जब राजी रब हमसे हो जाएगा, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, इतना याद रखना, इतना याद रखना, हम समझते हैं कि अम्मा अब्बा हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दोस्त यार हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बीवी बच्चे हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, इतना नौजवानों याद रखना, ये सारी मोहब्बतें उस वक्त तक होती है जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह है, जब तक तुम्हारी सांसें जिंदा है। एक बार रूह तुम्हारे जिस्म से जुदा हो गई, ये माँ बाप, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये घर वाले, ये पड़ोस वाले बार बार कहेंगे मौलाना साहब जल्दी से जनाजे को कब्रिस्तान लेकर के जाओ, इसे दफना दो, इसे दफना दो। मेरे प्यारो, वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रख के तुझे जन्म दिया था, लेकिन अगर रूह का ताल्लुक तेरे जिस्म से जुदा हो गया, वो माँ भी 24 घंटा तेरे जनाजे को घर में नहीं रख सकती है। वो बाप 24 घंटा तेरे जनाजे को घर में नहीं रख सकता है। वो दोस्त जो तुझे बुराइयों के अड्डे पर लेकर के जाया करता था, वो दोस्त भी तुझे कब्र के हवाले करके चला आएगा। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, कुछ सोचो तो सही, जिसके लिए
लिए तुमने अपनी जवानी को बर्बाद किया, जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, जिसको खुश करने के लिए तुमने हलाल हराम में तमीज पैदा ना की थी, जिसके लिए तुमने शराब के अड्डे को आबाद किया था, जिस दोस्त की खुशी के लिए तूने जुए को खेला था, अल्लाह अकबर, मरने के बाद एक सेकंड के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि मौलाना मेरे दोस्त के जनाजे को रख दो, मेरे बच्चे के जनाजे को रख दो, मेरे भाई के जनाजे को रख दो, बल्कि हर आदमी कहेगा इसे उठा के कब्रिस्तान ले जाओ, कब्रिस्तान ले जाओ। पता क्या चला, ये दुनिया वालों की मोहब्बत हमसे तुमसे उस वक्त तक होती है जब तक हमारे जिस्म का ताल्लुक रूह से होता है। एक बार रूह जुदा हो गई तो यही दुनिया वाले, यही घर वाले हमें कब्र की गोद तक पहुंचा देते हैं। मेरे प्यारों, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अब सोचो तो सही, तुमने माँ की भी ममता देख ली, बाप का प्यार भी देख लिया, भाई की शफकत भी देख ली, बीवी की वफादारी भी देख ली, दोस्त की यारी भी देख ली, लेकिन मेरे प्यारों, एक ऐसा शख्स है इस धरती पर, अल्लाह अकबर, कि जो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद ही अपने सर को सजदे में रख के कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वही शख्स जब जवान होता है कहता रब्बे हबली उम्मती, वही शख्स जब जवानी की दहलीज को पार करता है, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत करना, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करना। अल्लाह अकबर, जो मेरे आका अपने माँ के विसाल में इतना ना रोए हो, अमीर हमजा की शहादत में ना रोए हो, इतना सारों किताब ना रोए हो, जनाब अबू तालिब के वफात पर इतना सारों किताब ना रोए हो, वो करीम आका, वो दुखी दिलों के आका, वो आमिना के लाल, अब्दुल्ला के शहजादे, अल्लाह के हबीब, हम गुनहगार उम्मतियों के तबीब और सरदार क्यों रो रहे हैं? हम गुनहगारों के लिए रो रहे हैं, पैदा होके कह रहे हैं ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जवानी पर कह रहे हैं ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आप अपने बुढ़ापे पर कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जो करीम आका रात रात भर कयाम करके अल्लाह के हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, यहाँ तक कि पैरों में वर्म आ गया, सूजन आ गई। खुद रब कुरान में फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैल इल्ला कलील, थोड़ा सा आप आराम कर लिया करो। अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, वो आका करीम जबकि नबियों के सरदार हैं, जिन्होंने सारे पैगंबर की इमामत फरमाई है, वो करीम आका की शान ये है कि रब खुद कुरान में कहता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। करीम आका की शान ये है कि जिसे रब सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पैगंबर इस्लाम तो खुदा के दीन के मुत्तसिर रहे, जिसके लिए खुदा ने मेराज की रात को सजाया, वो हम सबका करीम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नाम सैयद जामे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारों, वो करीम आका अपने रिश्तेदार परिवार के लिए इतना नहीं रोए जितना हमारे लिए और आपके लिए रोए। कितना रोए कि आंखों में सूजन आ जाती थी। मेरा इमाम उस रोने की कैफियत को अपने जुमले में बयान करके कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या जहन्नम पीला सर्द होगा, सुभान अल्लाह क्या जहन्नम पीला सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर, कितना आका रोए, किसके लिए रोए? इस गरीब उम्मत के लिए रोए, इस गुनहगार उम्मत के लिए रोए। इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, इतना याद रखना, जब सारी दुनिया तुझे कब्र के हवाले छोड़ के चली जाएगी, उस वक्त भी अगर कोई तेरी दस्तगीरी को आएगा, वो कोई और नहीं, वो हम सबके करीब आका की जात है। कब्र में फरिश्ता पूछेगा अल्लाह अकबर माज़ा तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़िल रसूल, इस मर्द के बारे में तू कहा
जो आशिक होगा, जो सुन्नी होगा, वो तड़प के कहेगा सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे। जो अहले सुन्नत से होगा वो कहेगा बलगल उला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, सुभान अल्लाह, या बहा दिए है तुमने बहा दिए है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जो तुम्हें कब्र तक भी तन्हा ना छोड़ता हो, वो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं वो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने आली शान है, अगर मेरी उम्मत को तकलीफ होती है उससे दर्द बाद में होता है, उससे बड़ा दर्द पहले आका को महसूस होता है। जो आका अपनी इस गरीब उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हो, मेरे प्यारों, आज की ये शब में मैं हाथ जोड़ करके उसी आका के घर का एक फर्द हो, मैं नौजवानों तुमसे अर्ज करता हूँ, बहुत अपनी मनमानी की जिंदगी जी लिया, बहुत अय्याशियां कर ली, बहुत फजूल के खर्चे कर लिए, बहुत बड़ा के फोड़ लिए, बहुत डीजे बजा लिए। आओ उस करीम आका के दयार पर ये कहते हुए मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा खाने वाले, वो आका ऐसे आका है, अल्लाह अकबर, कि बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। मेरे प्यारों, आज इस बज़्म में अहद करके उठो कि 31 दिसंबर को ना खुद गुनाह करेंगे ना किसी को करने देंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। अगर कोई तुझे गुनाह की तरफ ले जाए तो तू उसे दुरूद की तरफ ले जाना, तू उसे नबी की बारगाह तक ले जाना, तू उसे अल्लाह की मस्जिद के दरवाजे तक ले जाना, तू उसे उलमा अइम्मा तक ले जाना। ये सोच के ले जाना तू जहां ले जा रहा है वहां पर सिर्फ फसाद है, खुराफात है, आज़ाब इलाही के शिकार हो जाओगे। और मैं जहां लेकर के जा रहा हूं वहां सिर्फ रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। मेरे प्यारो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हुजूर के वास्ते से आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की कदर करें, अपनी कौम की बच्चियों की इज्जत करें। ये सारी जो औरतें बच्चियां हैं ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आपकी दीनी बहनें हैं, ये आपकी दीनी बहनें हैं। इन पर जब निगाह उठा के देखो तो गलत निगाहों से नहीं बल्कि अपनी कौम की बेटियां समझ के देखो, अपनी कौम की बहन समझ करके देखो। अगर ये तेरे फरेब में आ गई है, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, तो तुम इन्हें समझाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम दो, इन्हें उलमा से करीब करो। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे मुआशरे की 20 लाख बच्चियां गैरों के साथ भाग करके शादी कर ली और हमारे कौम के नौजवान सिर्फ देखते रह गए। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, हमने हुजूर की शरीयत से नाता तोड़ा है, तो आज हमारे बच्चे जवान होकर के अपनी मर्जी से शादी करने लग गए। हम हुजूर के दीन से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे किसी और का हाथ पकड़ के किसी और के साथ शादी कर रहे हैं। ऐ इस बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, शादी को आसान करो, जहेज की लालच को मिटाओ, शादी ऐसी करो जैसी हुजूर की सुन्नत है, जैसा इस्लाम का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मुफ्ती साहब को और उन तमाम को जिन्होंने चंदे दिए, ये सोच के दिया है, क्योंकि मुफ्ती साहब जब बयान कर रहे थे बंगला थी लेकिन कुछ बातें तो समझ में आ रही थी जिसका ताल्लुक हदीस से था। इन्होंने ये कहा कि जब फारूक आजम ने उस चिट्ठी को अपने आंखों से लगाया, उसे चूम लिया। क्यों चूमा था?
क्योंकि लिखा एक सैयद ने था, लिखा अली के बेटे ने था, लिखा फातिमा ज़ोहरा के बेटे ने था, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों से लगाया। यही वाक़ये का वास्ता या वसीला दे करके इन्होंने अपने मदरसे के लिए इमदाद को मांगा। मैं उन तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ, आपके ईमानी जज्बे को सलाम करता हूँ। इन सैकड़ों के मजमों में, इन हजारों के मजमे में चंद लोग खड़े हुए, चंद लोग खड़े हुए। इन चंद की मिसाल ऐसी है, इन चंद की मिसाल ऐसी है, आप बुरा ना माने। और ये लाइव टेलीकास्ट भी है, मैं कहूंगा ये जुमले को आप बराए करम मेरी तकरीर से निकाल देना। इन चंद की मिसाल ऐसी है कि दुनिया में बैठे हुए ये तमाम जन्नत का तो ख्वाब देखते हैं, लेकिन चंद ही लोग होंगे जो ईमान के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ी ईमान की ताकत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के कार खैर को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा करके सवाब दारैन से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।